वेलकम बैक जी, वापस आ गए हम। और ज़रा लंबा इंतज़ार था, मगर कहते हैं ना कि जब अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात करवानी हो तो थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ता है। हमारे साथ हमारे आज के जो गेस्ट हैं, सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, उनमें आजकल आप देख रहे होंगे अनोखी ने हर तरफ धूमें मचाई हुई हैं और अनोखी जो है वो अनोखे लोगों से मिलके बना है। और ऐसे ही दो अनोखे लोग और अनोखा और बहुत ही अमेजिंग कपल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं जी सोफिया अहमद और सुहेल समीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दोनों मियाँ बीवी छाए हुए अनोखी के अंदर। अच्छा। हाँ, और जब मैंने पहले जब हम आपसे मुलाकात हुई थी उस वक्त नया नया लगा था अनोखी, मगर आपको पता है दिस इज़ वन ड्रामा जो मैं रेगुलरली फॉलो कर रही हूँ। और मतलब क्या आपने हक अदा किया है ना अपने एक्टिंग के जौहर दिखाने का। अब जो मैं बात कर सकती हूँ ना वो मैं पहले नहीं कर सकती थी। नहीं, एक्टिंग के जौहर तो है, मगर इतनी अमेजिंग एक्टिंग के वो लगती नहीं है। इतना नेचुरल सुहेल, ये क्या है? क्या ये अंदर से था? I mean, amazing. You have done a great job. मेरे ख्याल में कि इतने सालों के बाद तो सीख ही जाना चाहिए था काम। अच्छा, कौन सा वाला? साल लगे। कौन सा? एक्टिंग वाला। नहीं, बट बहुत ही अच्छा। और पता क्या, आई स्टिल रिमेंबर कि वो जो लड़की होती है नताशा जो है, जो कैरेक्टर कर रही है सुरैया, वो एक दफ़ा जाती है कमरे से और उसके बाद एक आपने आंखों की वो लुक कराई थी, वो लाइंग डाउन ऑन द टेबल, कह रही हूँ चारपाई बेड पे लेटे हुए थे, और एक वो लुक थी, मैंने कहा ओह माय गॉड, ये लुक देने के लिए भी ना आपको वो जो चाहिए। बट एक्सीलेंट। एंड आपका कैरेक्टर, मतलब यू आर अ वेरी ग्लैमरस लेडी और काफी शरीफाना। हाँ, शरीफाना और इतनी मासूम बीवी। किसी के पैसों पे देखो ना कितनी ऐश कर रहे हैं। नूरुल हसन की लॉटरी लगी और हम सब उस बीच उसी लपेट में आ गए। बिल्कुल सही। नहीं, मतलब इतनी मासूम, यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि दोनों ऑपोजिट हो गए हैं। इतनी मासूम बीवी का किरदार करना मुश्किल तो नहीं हुआ? नहीं, बहुत मुश्किल था। मतलब मेरी पर्सनैलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट था और मुझे बड़ा अजीब लगा, इतना सादा और इतनी खामोश और बात मानने वाली। यही सुनना चाहते थे ना? देखो, तो लोगों को पता नहीं यहाँ आके लड़ना नहीं है। नहीं, यहाँ पे आके लड़ना नहीं, मतलब ये कि मेरी तरफ से आपकी कोई मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी कि आपके बीच में कोई ऐसी बात। लेकिन वैसे पर्सनली भी ना बहुत सालों से काम कर रहा है सुहेल। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जो सुहेल के आंखों के रिएक्शंस थे ना, जो इसने बहुत सारी जगहों पे ऐसे जेस्चर्स दिए हैं कि वो इसका जो कैरेक्टर था वो इतना अच्छा जस्टिफाई हुआ है। बहुत सारी जगहों पर इसने बगैर बोले अपने यूं देखने में ही मतलब बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए अब काम करना काफी टफ हो गया नेक्स्ट, क्योंकि अब मुझे इसकी छाप खत्म करने के लिए जावेद की एक स्टैंप लग गई है। लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह मेरा बहुत जल्द एक सीरियल आ रहा है शाहिद ज़हूर का डायरेक्ट किया हुआ। इंशाल्लाह ये जो है ना वो छाप उतर जाएगी। शरीफाना किरदार है वहाँ पे। बहुत अच्छा कैरेक्टर है, टोटली डिफरेंट कैरेक्टर है। नहीं, बट आप खैर ये तो मजाक की बात है, मगर जो आपका किरदार है ना, आपने उसके साथ इतना इंसाफ किया है। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत अप्रिशिएट हो रहा है। अच्छा, हुआ क्या सोफिया, जिस वक्त शुरू हुआ ना ये ड्रामा, तो इन्होंने ये किया तो मुझे समझ नहीं आई थी। मैंने कहा सुहेल समीर इस तरह का कैरेक्टर और इस तरह के कैरेक्टर में मार्जिन नहीं होता ज़्यादा, कि वो लग रहा था कि बस थोड़े अरसे के बाद कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अब ये देखती हूँ कि वो जो बड़े बड़े किरदार थे, जिसमें डॉक्टर साहब थे इधर उधर, वो सारे इधर उधर हो गए। बट बल्कि जब ये स्टार्ट भी हुआ था तो मेरी और सुहेल की बड़ी बहस हुई थी और मैंने कहा इसको कि अमीन तुझे मिस यूज कर रहा है, वो दोस्त जरूर है, लेकिन उसने तुझे गलत कैरेक्टर दिया है। सही। और मेरा मेरी खुद अपनी बहस थी अमीन के साथ, मैंने कहा नहीं सुहेल, ये मतलब मुझे मिस यूज ना करो। मिस यूज ना करो। मैं मिस यूज नहीं होना चाहता, मैं मिस्टर यूज होना चाहता हूँ। तो मुझे किस काम लगाती है? अच्छा, एक सीन है आपका, मैं वो कहना नहीं चाह रही, कहते कहते मेरा मुंह रुका। हम देख लेते हैं वो वाला सीन जो है, वो जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं बेसिकली क्या कहना चाह रही थी। मगर ये कि लेट्स हैव अ लुक, वो मैं देखना चाहूँगी और दिखाना भी चाहूँगी कितना अमेजिंगली इन्होंने ये कैरेक्टर किया है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस सीन। सारे पैसे गड्डी पे लगा देगी तो क्या देसी मुर्गियाँ खरीदूं? अब जमीनों पर आना जाना है मैंने, लोग क्या सोचेंगे? गांव की मालकिन हाँ जावेद की गाड़ी में बैठ कर आती। तो जमीनें कहाँ हैं? वहां मेरे गांव में आधी से ज्यादा मेरी।
ओए वो कैसे? पता है जमीन का भाव क्या है? सदके तेरे जवेद, दलाली औरतों की करता है और भाव जमीनों के याद रखता है। अच्छा चल बता, रजिस्ट्री करानी आती है तुझे, पक्की वाली? हाँ। चल फिर, ये परेशानी भी खत्म। वेरी नाइस। अच्छा, डिफिकल्ट सीन कौन सा था बहुत ज़्यादा जो करने में मुश्किल हुई ना, जब आप घबरा रहे होते हैं? वैसे तो जब एक दफ़ा आप कैरेक्टर में आ जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं मुश्किल होता, मगर कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जैसे जो आप जब पढ़ते हो तो कहते हो ये कैसे अब करूँगा मैं? जब ये स्टार्ट हुआ प्ले तो पहले की जितनी पहला स्पेल था मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैं अमीन से मेरी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती थी, बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही होती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही होती थी। वो था भी आउटडोर आउटडोर। और मुझे कह रहा था कि नहीं तुम, मैं खुद वो कह रहा था कि तुम पहले आप अपने आप को कन्विंस करो कि तुम कर सकते हो। राइट। तो मेरा ख्याल है कि पहला स्पेल तो बहुत मुश्किल था। उसके बाद फिर नताशा ने बहुत हेल्प आउट किया, फिर नूर भाई ने बहुत हेल्प आउट किया, फिर मोना के साथ, यानी कि फिर केमिस्ट्री बनती चली गई। फिर वो खुद ब खुद जो है ना वो लाइंस आना शुरू हो गई, जस्टिस आना शुरू हो गए, और वो करते 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 और फिर खलील साहब का स्क्रिप्ट था। खलील साहब का स्क्रिप्ट जो है ना वो याद करना मुश्किल जरूर है, लेकिन उसमें एक ऐसा फ्लो है ना, रिदम, वो अगर आप उसी तरह से बोलो, उसी तरह वेरिएट करो तो उसकी लाइन का मजा है। अगर वो आप नहीं करते ना तो वो खत्म हो जाती है वहाँ पे। सही। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे A+ की स्क्रीन के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा शो चलता है मेल जोल के नाम से। जब मैंने इसका प्रोमो देखा ना तो मैंने कहा शायद ही कोई रिश्ते हो रहे हैं यहाँ पे। मेल जोल आपका चल रहा है। मेल जोल भी कुछ अरसे के लिए खत्म हो गया था, आई थिंक रमजान की वजह से, और अब दोबारा से आप इसको कर रहे हो। तो कैसा एक्सपीरियंस है A+ के साथ मेल जोल करने का? इट्स अ लाइव शो अगेन और लोगों के साथ बड़ा इंटरेक्टिव होता है। मुझे याद है मैं ATV पे ऐसा शो किया करती थी लेटर्स पढ़ने का। आई थिंक बड़ा कनेक्टिविटी होती है लोगों के साथ, बड़ा अच्छा लगता है। आपको एक लाइव फील होती है जिस वक्त लाइव कॉल्स आ रही होती हैं और फौरन से जो है ना लोगों का रिएक्शन मिलता है। और फिर A+ के साथ वही ATV प्राइम UK उस जमाने का एक रिश्ता है, तो वो उस वजह से एक यहाँ पे तो बिल्कुल ही एट होम फीलिंग है ना। सही। लेकिन ये कि मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा जब ये सारा शुरू हुआ, तो लाइव का जो एक है ना नशा है ना, नशा, जब वो रमजान में बंद हुआ तो मुझे फील होता था जैसे बीमार और ढीले ढीले और यूं। तो मुझे था ये शक कि शायद थोड़ा सा इसके बाद ये डिले हो जाए, लेकिन अभी दोबारा स्टार्ट हुआ। और फिर बहुत सारे आर्टिस्टों से मिलते हैं, शो में बुलाना, जैसे A+ के हवाले से, चूंकि बेसिकली तो वो A+ के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो उसमें फिर जितने भी आर्टिस्ट A+ के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों को बुलाना मिलना तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए उसका नाम मेल जोल है कि वो एक कनेक्टिविटी का एलिमेंट है। आई उसमें रिश्ते नहीं होते रिश्ते नहीं होते ना, क्योंकि आजकल बन गया तो अलग बात है। नहीं, मैं दो बुलाती नहीं हूँ गेस्ट, है ना, बिल्कुल हो ना जाए। वैसे मैं A+ के लिए एक बात जरूर कहना चाहूँगा। आप ऐसे करें दो बोलें। नहीं, मैं एक बोलूँगा कि A+ अगर ना होता तो शायद जो है ना लाहौर की इंडस्ट्री खत्म हो जाती। यकीनन, शायद टोटली एग्री विद यू। तो मैं तो A+ को जो है ना वो कहता हूँ कि ये हमारी होम ग्राउंड है। तो इस पे हमारे साथ जो है ना वो खेल के दिखाए। नहीं, फिर बहुत सारे आर्टिस्ट को संभाला है और बहुत ज्यादा प्यार के साथ। लाइक अब चेयरमैन साहब जो है हमारे, मैं ये अभी मेकअप रूम में भी ये बात खुद से रिमाइंड करी थी कि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें सोफिया भी शामिल है, जिसमें फरा भी शामिल है, जिसमें अरूज भी शामिल है, जो हम लोग शुरू से साथ हैं। सही। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी भी चैनल के साथ इतना लंबा अरसा चलते हैं। और उसके पीछे मुझे यूँ फील होता है कि चेयरमैन साहब की एक पर्सनल एफर्ट है कि वो उन सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं जो शुरू से साथ हैं और जो ज़रा एक फैमिली वाली जिनमें फील है, वरना काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सोफे ये तो सिर्फ वो है ना फेसेस जो नाउन है जिनको लोग जानते हैं। मैं तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं हमारे DOPs वगैरह, हमारा क्रू, वो भी शुरू से लेके आज तक इनके साथ है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बताऊँ, ये जिस तरह से कहा जाता है ना, हम खानदानों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इस खानदान का जो ये सरबराह है, मेल या फीमेल, वो ऐसा है कि उसने आज तक अपने सारे रिश्तेदारों को जोड़े रखा है। आई थिंक ये सेरा जो है सर जाता है, वो सरबरा जो हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, जब्बार साहब, ही इज एन अमेजिंग पर्सन। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लड़ाइयाँ भी बड़ी होती है मेरी के साथ, मगर वही बात है ना, अपनों के साथ एक मान होता है। लेकिन आप लड़ नहीं सकते क्योंकि उनसे जब भी जब्बार साहब से बात करो वो आगे से हंस पड़ते हैं, और जब वो हंसते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती है। बड़ा आपने डीपली यानी कि वो आपको देखते ही नहीं।
आंखें बंद कर लेते, लड़ते रहो खुद। ये आंखें बंद करना मुहावरा गलत कहीं जा रहा है वैसे, एक और गलत जगह भी जाता है। अच्छा सोफिया, आपके बारे में यू आर ए लवली पर्सन। मैं कहती, जब हम इतने से थे तब से शायद हम एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, मगर आपके बारे में ये बात भी कही जाती है कि आप जो भी दिल में होता है वो दिल में नहीं रखते हो, आप मुंह पे कह देते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे यहाँ लोगों में। नहीं, जो अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है कि अच्छी चीज़ इसलिए क्योंकि फिर वो उस तरह की बातें नहीं होती, कंट्रोवर्सी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन जाती है ना जब आप अपनी फील और अपनी ओपिनियन जो है वो फौरन से कह देते हैं कि अगर मुझे लगा कि भाई ये नहीं, आपका सेट ठीक नहीं है, टेबल, और मैंने कह दिया, नहीं मैं वैसे बात कर, तो जरूरी नहीं था कि ये बात मैं अभी इसी वक्त कहती, ये बात मैं कहीं घर में बैठ के भी कर सकती थी। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात नहीं है इस आज की दुनिया में, और ये बहुत कमर्शियल और बहुत ज्यादा वो है, डिप्लोमेटिक लोगों की लाइफ है, दुनिया है, मुश्किल होती है, बहुत जरूरी है आप डिप्लोमेटिक होके चलें। और आज मैं फैसला करके आई हूँ, तो मैंने अरूज के शो में कोई सीनियर सच्ची बात नहीं करनी। मेरे बारे में या लोगों के मेरे बारे में कहो 100 बिस्मिल्लाह, मुझे तो कोई मसला नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत होती है उसको फिर। नहीं, ये पिछले कई सालों से सोफिया जो है ना ये बात कोशिश कर रही है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन यही इसकी सबसे अच्छी बात है कि जो इसके दिल में है, जो इसको बुरा लगा, अगर ये नहीं ना कह रही तो ये अपनी जस्टिस से बता देती है कि भाई मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। और ये नहीं कि लोगों के साथ, इवन दो इसकी अपनी भी है, अगर लेट्स सपोज इसको अपनी ही कोई बात अगर इसको पता लगा यार कि मैंने अच्छी नहीं, ये ऐसे ही है जैसे कि इसने कहना था कि मैंने नहीं कहना और कह दिया, और कहने के बाद फिर कहने मैंने क्यों कह दिया, तो उस बात पे भी टेंशन लगी रहेगी कि फिर कहना नहीं चाहिए था, नहीं था मेरे ख्याल में। इसीलिए मेरा ख्याल है कि हमारा जो है रिलेशन इतना लॉन्ग, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, तो ये मेरा ख्याल है यही वजह है कि हमारी बॉन्डिंग की, हमारी लड़ाइयाँ, हमारा प्यार, सब कुछ इसी में मेरा ख्याल है कि बेस करता है कि इसकी बहुत ज्यादा एफर्ट है इसमें। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल जो है ना नेक्स्ट यही मेरे जहन में घूम रहा था, मैं कहा इससे पूछ ले नहीं आप पी ले। तो ये कि आपको क्या लगता है कि बड़ा ये थोड़ा टेढ़ा सा सवाल है और जवाब आपसे बेहतर नहीं कोई दे सकता, ठीक है, सोफिया जो है वो ज्यादा प्यार करने वालों में से है या ज्यादा प्यार लेने वालों में से? ये मैं आप लोगों के रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। क्या सवाल है, मतलब ये ज्यादा प्यार करती है या इसके नसीब में ज्यादा प्यार आता है? मेरे ख्याल में ज्यादा प्यार करने वालों में से है, हाँ, ज्यादा केयर करती है, यानी कि हर चीज़ का ख्याल रखना, हर बात पर जो है वो खुद ब खुद जो है वो कंसीव कर लेना कि अच्छा यार इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, इसको, ये मैं सिर्फ अपनी नहीं बाकी ही अपने रिलेशंस की भी बात कर रहा हूँ। जैसे अभी हमारे जो हैं वो मेरे इनके जो है ब्रदर इन लॉ आए हुए थे, तो मैं सुबह, उनकी आदत है कि सुबह 4:30-5 बजे उन्होंने चाय पीनी है। मैं हैरान होता था कि सुबह उठती थी और उनको जाके जो है वो चाय बना के देती थी, तो रूटीन अपने मियां के लिए भी तो ये देखें, यानी कि जो बंदा इतना टची हो, इवन दो भाई जो है उसके लिए इसने बगैर नाश्ता करवाया उसको नहीं भेजना, तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट है। अच्छा, बहुत सोफिया को जब मैं देखती हूँ ना तो शी लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, और मैं भी बहुत लगती हूँ, ठीक है, और वो लोग जो लगते हैं शायद वो उतने नहीं होते, नॉट दैट कि मैं कन्फेस कर रही हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मगर वो लोग जो बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, शायद औरतों ने एक प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं। नहीं, मैं इस सोफिया के लिए मैं ये कहूँगा कि वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जितने उतार चढ़ाव ज़िंदगी के मेरा ख्याल है कि नशीब फराज इसने देखे हैं उस हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके नफ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ये फेस जो है वो कर लेती है हर सिचुएशन को, हर जो है उस पोजीशन को, तो इस हिसाब से अगर ये कई मरतबा कहती है कि तुम लोगों ने समझ लिया कि जी कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ नहीं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं डिसएग्री तो कर नहीं सकती, आप जितना जानते हैं मैं नहीं जान सकती, मगर मुझे लगता है कि हाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो होती भी है, मगर कई दफ़ा आप इस चीज़ से भी बड़ा तंग आ जाते हो कि बस करो, मुझे इतना भी स्ट्रॉन्ग ना समझो। इज दैट ट्रू? होता है? नहीं होता है। जैसे सुहेल हमेशा एक बात कहता है कि तुम्हारा तो मुझे पता है तुम तो सर्वाइव कर ही लोगी। हाँ, मतलब सुहेल को एक ये बहुत यकीन है, बहुत कॉन्फिडेंस है मेरे हवाले से हाँ। मेरे पे नहीं, मेरे हवाले से कि अगर फर्ज करो लाइफ में कोई ऐसा मसला हो जाए किसी भी किस्म का, जिंदगी लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, कोई भी अच्छा बुरा वाकया हो जाए, तो सुहेल को ये लगता है कि मैं तो सरवाइव कर ही जाऊंगी। वो मैं कर सकती थी, लेकिन वो फेज और टाइम होता है। अब शायद मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ जितनी मैं तब थी जब हम मिले थे। सही। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप बज़ाहिर, वो या वाली बात है कि आप अपने ऊपर एक कवर रखते हैं, एक प्रिटेंड करते हैं कि हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि आपने चलना है। लाइक मेरा ये है कि मेरा बच्चा है, अगर मैं वीक होती हूँ तो मेरे साथ वो भी, उस पर भी असर होता है।
अगर मैं कुछ नहीं करती हूँ घर के लिए एफर्ट, या मैं अगर एक चाय का कप सुबह नहीं देती हूँ जो एक केटल में से बनाना है, तो ऑटोमेटिकली वो जो मेरा आया हुआ ब्रदर इन लॉ वो सोचेगा कि यार इस घर में पहले माँ होती थी, आज वो नहीं है, तो देखो मुझे वो चीजें उस तरह से नहीं तो है। वो आप कुछ चीजें प्रिटेंड भी कर रहे होते हो कि आप नहीं भी हिम्मत है आप में तो भी आप करते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी सुहेल को गलतफहमी है कि मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। ये मतलब बहुत सारी जगहों पे मुझे जरूरत होती है कि सुहेल मुझे मतलब हक करे या मुझे ये कहे कि हाँ यार वाकई तुमने बहुत एफर्ट की, या तुम बहुत थकी हुई थी, या तुमने फिर भी आउट ऑफ द वे जाके ये किया। लेकिन मर्द शायद ये समझते हैं कि औरतें जो है ना वो बस मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपना वाकया ब्रेक में सुनाऊंगी आप लोगों को। मर्द समझते हैं हम सुपर वुमन होती हैं और वो बार बार कह रहे होते हैं ताकि हम रहें वैसी लेकिन इस हवाले से गुफ्तगू होगी औरतों को क्या कुछ चाहिए होता है और मर्दों को क्या कुछ चाहिए होता है, मर्दों की क्या कमजोरियां होती हैं, औरतों की क्या कमजोरियां होती हैं, मजीद इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ सोफिया और सुहेल हैं और एक खूबसूरत कपल है जो शादी जिसे हम कहते हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी जिसे हम कहते हैं, तो उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और बहुत पॉजिटिव साइड जो है इस रिश्ते की उस हवाले से बात करेंगे। एक दूसरे को क्या समझना चाहिए क्या नहीं, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात होगी। रुकेंगे ब्रेक के लिए, विल सी आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।